ओके क्लास, अस्सलाम वालेकुम। क्लास 11 लास्ट टाइम हम लोगों ने क्वेश्चन 5 तक सॉल्व किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है फाइंड द वेक्टर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर। हमें वेक्टर मालूम करना है किस डायरेक्शन में जो हमें गिवन है, ठीक है, विद गिवन मैग्नीट्यूड। हमें मैग्नीट्यूड भी गिवन है और हमारे पास क्या है, ए वेक्टर गिवन है 2i कैप माइनस 3j कैप और मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या है, गिवन है 6 है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो चीज़ हमें गिवन है सबसे पहले हम वो कॉपी करेंगे। मैंने कहा ए वेक्टर इक्वल है 2i कैप माइनस 3j कैप, ठीक है। अच्छा, हमें वेक्टर के डायरेक्शन में मालूम करना है। दैट मीन्स लास्ट टाइम हम लोगों ने यूनिट वेक्टर देखा था, तो ए का यूनिट वेक्टर किसके इक्वल हो जाएगा, ए का यूनिट वेक्टर होता है वेक्टर ए डिवाइडेड बाय वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। अच्छा, अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि जो हमारे पास मैग्नीट्यूड है, जो 6 यूनिट है, क्या वो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड गिवन है? नहीं। क्यों? अगर किसी को कंफ्यूजन है तो आप सबसे पहले तो ये देखो कि अगर आप इसका मैग्नीट्यूड निकालो तो वो 6 के इक्वल तो नहीं आएगा, ठीक है। दैट मीन्स ये जो मैग्नीट्यूड गिवन है वो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड नहीं है, ठीक है। किस तरह से चेक करेंगे, हमारे पास है 2i कैप माइनस 3j कैप, तो मैग्नीट्यूड निकालने का क्या तरीका होता है, जो वैल्यू उसका स्क्वायर कर दो प्लस जो वैल्यू है उसका स्क्वायर कर दो और उसका क्या निकालो, रूट। लास्ट टाइम हम लोगों ने निकाला था मैग्नीट्यूड, तो 2 का स्क्वायर होता है 4 और माइनस 3 का स्क्वायर 9, तो 9 प्लस 4 क्या होता है, रूट 13। तो क्या ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 6 के इक्वल आ रहा है? नहीं। यानी ये जो मैग्नीट्यूड हमें गिवन है वो हमें क्या गिवन है कि हमारे पास जो आंसर आएगा एंड में हम उसे 6 से मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ए वेक्टर हमें गिवन है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मैंने लिखा फर्स्ट वी विल फाइंड वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड किस तरह से मालूम करते हैं कि हमारे पास जितनी भी वैल्यूज है सबके ऊपर रूट लगाते हैं और अलग अलग स्क्वायर करते हैं। तो हमारे पास क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर किया प्लस साइन, उसके बाद क्या है -3, तो -3 का स्क्वायर किया और उस पर क्या लगा दिया, रूट। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, -3 का स्क्वायर होता है प्लस का 9, तो 9 प्लस 4 क्या आ गया, अंडर रूट 13, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अब हमें वेक्टर ए भी मालूम है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड भी मालूम है, तो सिंपली हम वैल्यूज पुट कर देंगे। मैंने इसको नाम दे दिया था इक्वेशन 1, तो यहाँ पर लिखा फ्रॉम इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर है, ए वेक्टर की वैल्यू क्या है 2i कैप माइनस 3j कैप डिवाइड बाय ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है, अंडर रूट 13। यानी अगर अब मैं इस i कैप को सेपरेट लिखूं और j कैप को सेपरेट लिखना चाहूँ तो किस तरह से लिखूंगी, 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 13 i कैप माइनस 3 डिवाइड बाय अंडर रूट 13 j कैप। ये हमारे पास आ गया a कैप, लेकिन हमें कहा है a कैप किसके लिए मालूम करें, 6 मैग्नीट्यूड, यानी हमें 6 मैग्नीट्यूड के लिए मालूम करना है। दैट मीन्स 6a इक्वल हो जाएगा 6a किसके इक्वल है, 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 13 i कैप माइनस 3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 13 j कैप, ठीक है। तो 6 2, अब ये 6 जो है वो इस i कैप वाली वैल्यू से भी मल्टीप्लाई होगा, ये 6 जो है वो j कैप वाली वैल्यू से भी मल्टीप्लाई होगा, तो 6 2 से क्या हो गया 12 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 13 i कैप माइनस 6 3 18 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 13 j कैप। यानी कि हमारे पास ए कैप है उसका 6 मैग्नीट्यूड किसके इक्वल आ गया, 12i कैप डिवाइडेड बाय अंडर रूट 13i कैप माइनस 18 डिवाइड बाय रूट 13 j कैप। ये हमारे पास आ गया आंसर। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है पार्ट 2 वो है बी वेक्टर इक्वल है 10i कैप माइनस 9j कैप और हमें मैग्नीट्यूड किसके लिए निकालना है, 7, यानी 7b कैप हमें निकालना है। तो किस तरह से निकालेंगे, सबसे पहले तो जो क्वेश्चन है मैंने वो कॉपी किया, बी कैप इक्वल है 10i कैप माइनस 9j कैप। सिंपली फॉर्मूले में हम क्या करेंगे, इस a की जगह पे b रख देंगे, यानी हमने पार्ट 1 जिस तरह से सॉल्व किया सेम एज इट इज पार्ट b भी करेंगे, बस a की जगह पे हम क्या कर देंगे, अब
बी, यानी फॉर्मूले की बात करेंगे, ठीक है। तो अगेन हमारे पास बी वेक्टर गिवन है, लेकिन बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड नहीं है, ठीक है। तो जो वैल्यू हमारे पास है वो क्या है, 10। सबसे पहले हम बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, ठीक है। तो हमारे पास वैल्यू क्या है 10 और नेक्स्ट वैल्यू -9 है। तो 10 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 10 का स्क्वायर होता है 100 प्लस 9 का स्क्वायर क्या होता है 81। तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 181। क्या 181 का रूट निकल सकता है, चेक कर लेते हैं। अगर निकल रहा है तो निकाल लेंगे हम। नहीं निकल रहा तो सिंपली हम क्या करेंगे, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल आ गया, 181 के। अच्छा, उसके बाद हम नेक्स्ट में क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में अगेन फ्रॉम इक्वेशन 1 करेंगे, लेकिन इस बार ए कैप की जगह हम क्या रख देंगे, बी कैप। अच्छा, बी कैप के लिए बी वेक्टर है और बी वेक्टर 10 आई कैप है, तो मैंने क्या दिया 10 आई कैप, उसके लिए -9 जे कैप, तो -9 जे कैप रख दिया। उसके बाद डिवाइड में बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है, √181। अब सिंपली क्या करेंगे, आई और जे को सेपरेट करके लिख देंगे, तो मैंने यहाँ पर रख दिया 10 और ये हो गया 181। सिंपली यहाँ पे क्या हो गया 9 और ये हो गया 181। अब क्या करेंगे, ये हो गया बी वेक्टर बी कैप। अच्छा, हमें कितने मैग्नीट्यूड के लिए चाहिए, 7, तो यहाँ पे हम क्या रख देंगे 7 बी कैप, 7 बी कैप। तो 7 के लिए मालूम करना है, मैंने यहाँ पे क्या रखा 7, यहाँ पे 10, यहाँ पे है 9, 181 और यहाँ पे भी क्या हो गया 181। तो 7 10 से क्या होता है 70 और 7 9 का 63 और डिवाइड में क्या हमारे पास √181। और ये हो गया हमारा आंसर। अब इसी क्वेश्चन नंबर 6 का लास्ट पार्ट है पार्ट 3 सी। अब हमारे पास है वेक्टर सी 5 आई कैप प्लस 6 जे कैप और इस बार मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या है 11 यूनिट्स। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या रखेंगे सी वेक्टर इक्वल है 5 आई कैप प्लस 6 जे कैप, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा 6 कैप इक्वल है 6 वेक्टर डिवाइडेड बाय 6 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो सबसे पहले हम फाइंड क्या करेंगे सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल हो जाएगा, सबसे पहले हमारे पास क्या है 5, दैट मीन्स 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 प्लस 6 का स्क्वायर क्या होता है 36। जब दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा 61, ठीक है। 25 प्लस 36 करेंगे तो वो इक्वल आएगा 61 के। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे मल्टीप्लाई फ्रॉम इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 से बी कैप की जगह पे यहाँ पे क्या है सी कैप, तो मैंने रखा सी कैप इक्वल टू सी वेक्टर है और सी वेक्टर 5 आई कैप प्लस 5 आई कैप प्लस 6 जे कैप, ठीक है। और डिवाइड यानी डिवाइड में हमारे पास है सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है, ये बी नहीं है बल्कि सी है। अब बी की जगह हम क्या रख देंगे सी, तो सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल आ गया 61 के, ठीक है। अब लास्ट स्टेप में हम क्या करते हैं आई और जे को सेपरेटली लिखते हैं। तो यहाँ पे हमने 5 आई कैप डिवाइड में हमारे पास क्या है 61, इसी तरह यहाँ पे प्लस 6 है तो 9 की जगह पे हमने रख दिया 6 और यहाँ पे 61 है, ठीक है। सेपरेटली लिख लिया और ये किसके इक्वल आ गया सी कैप के। हमें कितने मैग्नीट्यूड्स के लिए कहा है 11, तो मैंने यहाँ पे क्या रख दिया 11 सी कैप, ठीक है। तो 11 अब सी कैप किसके इक्वल है 5 आई कैप डिवाइडेड बाय 61, ठीक है, प्लस 6 जे कैप डिवाइडेड बाय 61। तो 11 को 5 से मल्टीप्लाई करने में क्या आएगा 55 आई कैप डिवाइडेड बाय 61 और फिर क्या है प्लस 11
मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 66 डिवाइडेड बाय 61, ठीक है। तो 11 सी की आपकी वैल्यू इक्वल आ गई 55 आई कैप डिवाइड बाय √61 प्लस 66 जी कैप √61। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 हो गया हमारा कंप्लीट।